अरे भाई, क्या कहना है। ये तो बिल्कुल इस मांग से मैं सहमत हूँ, मेरा समर्थन है। बेगूसराय और खगड़िया को मिला के अगर यहाँ एक प्रमंडल बने तो बेगूसराय उसकी पूरी अहर्ता रखता है। और प्रमंडल बनाओ अभियान समिति जो यहाँ है, या संघर्ष समिति, जो भी यहाँ के बुद्धिजीवी सामाजिक लोग इस बात को लेकर के लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने इस काम को बहुत आगे तक पहुंचाया भी है। आज मुझे ये बात जानकारी मिली, पहले भी जानकारी था। और वो प्रस्ताव जिला और मुंगेर प्रमंडल से आयुक्त के द्वारा सरकार में गया हुआ है। अब सरकार के अंदर ये मामला विचाराधीन है। स्वाभाविक है कि प्रमंडल हो, जिला हो, अनुमंडल या प्रखंड, इस तरह का जो भी इसके पुनर्गठन का प्रस्ताव होता है उस पर सरकार विचार करती है और उसके विचारोपरांत इसका निर्णय होता है। तो हम सब ये चाहते हैं कि सरकार इस पर अब अविलंब विचार करे, क्योंकि बिहार में नए प्रखंड और अनुमंडल, जिला, प्रमंडल, इस तरह की चीजों का गठन हुए हमें लगता है कि शायद 22 वर्ष से ज्यादा हो गया, 22-23 वर्ष। मुख्यमंत्री जब लालू जी थे तो उन्होंने अपने समय में किया था। उसके बाद इस 20-22 वर्षों के दौरान बिहार की आबादी लगभग दोगुनी हो गई। आज 14 करोड़ आबादी बिहार की लगभग है। मुझे लगता है कि अगर आप श्री लालू जी के समय की बात करें तो उसमें इससे आधी आबादी 7-8 करोड़ रही होगी बिहार की। आबादी बढ़ने के साथ साथ स्वाभाविक रूप से विकास की जो जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासनिक महकमा का है, उसका लोड बढ़ा है। आज हमारे प्रखंड में आज से 20 साल पहले जितना लोड था उससे लोड डबल हो गया। जिला में लोड बढ़ गया है, प्रमंडल स्तर पर भी लोड बढ़ा है। तो इसलिए भी अब सरकार को समय आ गया है कि सरकार को विचार करना चाहिए इस पर। जो प्रखंड, बड़े प्रखंड हैं, उसको अलग करके 2 प्रखंड में, जो बड़े जिले हैं शायद उसको 2 जिला करने का, और इसी तरह जो बड़ा प्रमंडल है उसको वहां एक नए प्रमंडल का गठन किया जाए। हम लोग इस बात को आगामी विधानसभा के सत्र में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। और बेगूसराय में प्रमंडल बने ही तो हर बेगूसराय के, खगड़िया के लोगों की इच्छा है कि बेगूसराय खगड़िया को मिला के एक नया प्रमंडल बने, मुंगेर से अलग। यहाँ पर दिलीप सिन्हा सर के नेतृत्व में और बहुत सारे लोग इस मुहिम में कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि पिछले सत्र के भी सारे विधायक, सारे मंत्री और इस विधानसभा के भी जितने विधायक हैं, सब बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से जितने भी हैं, उन सबों का समर्थन प्राप्त है, सांसद महोदय का समर्थन प्राप्त है, और भी जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग में छोटे बड़े जो भी नेतृत्व करने वाले लोग हैं, हर किसी का समर्थन बेगूसराय को प्रमंडल बनाने के लिए प्राप्त है। तो ये प्रयास जारी है। मेरा मानना है कि हमें पूरी तैयारी रखनी चाहिए। एक कहावत है इंग्लिश में कि अपॉर्चुनिटी ऑलवेज कम्स टू यू, आप बस यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो आपको क्या है कि हमें अपनी तैयारी पूरी करके रखनी है, और कहीं न कहीं समय अनुसार जब भी प्रमंडल बनाने की बात उठेगी तो अगर हमारी तैयारी पूरी होगी तो हम फ्रंट रनर रहेंगे, हम सबसे उस कड़ी में आगे रहेंगे। और बहुत उम्मीद है और बहुत आशा है कि आने वाले समय में बेगूसराय प्रमंडल बनेगा। हम लोगों ने इस पर विस्तृत रूप से आज चर्चा की, और बहुत सारे समय समय पर छोटे बड़े ग्रुप में मैं देखता रहता हूं, कई बार उपस्थित नहीं भी हो पाता हूं, तो लगातार चर्चा जारी है। और बेगूसराय, जैसा माननीय विधायक रजनीश जी ने ऑलरेडी बताया आपको, कि बहुत ही अहर्ता रखता है। ये सारे डिजर्विंग जितने क्राइटेरिया, सो कॉल्ड कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता है प्रमंडल बनाने के लिए, लेकिन फिर भी दूसरे प्रमंडल की अगर बात करें और उनपे क्या था, तो उस तरह से बेगूसराय बहुत ही यूनिकली पोजिशन्ड है, जो कि वो सारी चीजें डिजर्व करता है। तो हम लोग उन सारी चीजों को दिखलाने के लिए और सदन में आवाज उठाने के लिए बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे, और सरकार से डिमांड करते रहेंगे, और सबका प्रयास मिलकर करके मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द हो। देखिए, बेगूसराय प्रमंडल बेगूसराय का हक भी है, मांग भी है, अधिकार भी है। क्योंकि बेगूसराय का अधिकार बेगूसराय के 36 लाख लोगों का मांग। ये आप जान लीजिए, पूरे बिहार में 38 जिला है,
38 जिला मिलाकर के सरकार को 30,000 करोड़ का राजस्व जाता है और सिर्फ अकेले बेगूसराय हम 10,500 करोड़ देते हैं। तो आप सोच लिए पूरे बिहार का 1/3 से अधिक पैसा हम बेगूसराय जाते हैं। परमंडल क्यों नहीं बनेगा बेगूसराय? परमंडल नहीं बनने के कारण बेगूसराय के लाखों लाख छात्र का मांग विश्वविद्यालय नहीं बन पा रहा, बिहार बोर्ड का कार्यालय नहीं हो रहा, हवाई उड़ान नहीं हो रहा, मेडिकल कॉलेज, एम्स, कृषि महाविद्यालय, मैनेजमेंट कॉलेज परमंडल बनने के कारण नहीं हो रहा। परमंडल नहीं बनने के कारण परमंडलीय कार्यालय नहीं खुल रहे। यहाँ रोजगार का लाखों लाख अपार संभावना है। परमंडल नहीं बनने के कारण युवा युवती रोजगार के कारण भटक रहे हैं। यहाँ रोजगार का संभावना बनेगा। सरकार का हर काम परमंडल से शुरू होता। अभी माननीय विधायक आप सुना कि माननीय रजनीश जी तेघरा के विधायक माननीय अभिषेक जी चरिया दोनों आए, दोनों पढ़े लिखे विधायक, दोनों ने कहा कि निश्चित रूप से हम इस मांग को लेकर के सरकार के समक्ष रखेंगे और इसकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। सातों विधानसभा के विधायक आपको इस चीज के लिए प्रस्ताव में शामिल हुए, आपने आगे बात भी बढ़ाया, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, आखिर दिक्कतें कहाँ आ रही है, किस कारण को लेकर जो है अभी भी बेगूसराय जो है परमंडल से अछूत है? देखिए, दिक्कत की बात हमने यहाँ तक है कि पिछले दिनों उन्होंने बेगूसराय के मांग के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाया था, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी को सदस्य बनाया। अभी वर्तमान राज्यपाल इस मांग को सरकार के पास भेजे। तो ये लगातार दिक्कत, जब तक सरकार मांग पूरा हम लोग का नहीं करती है तब तक तो बेगूसराय का दिक्कत है। बेगूसराय के 36 लाख लोगों का दिक्कत है, यहाँ के युवा युवतियों का दिक्कत है। इस दिक्कत के लिए तो हम संघर्ष करने को अंतिम से दम तक संघर्ष करेंगे। इसके लिए जितना कुर्बानी हम लोग को देना पड़ेगा, हर तरह का कुर्बानी हम लोग देंगे। चाहे इसके लिए बेगूसराय के लिए हम जो कुछ भी करना पड़ेगा, पूरा बेगूसराय हम लोग एकजुट है और एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ेंगे। आज देखें कि बैठक में कई संघ संगठन के लोग, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन नरेंद्र भाई जी है, जिला के चिकित्सक संघ, सैनिक संघ, सरपंच संघ, मुखिया संघ, सभी संघ के संगठन के लोग यहाँ आज एकत्रित हुए और कई संघ, दधीची देदान समिति और कई लोगों ने संगठन का संकल्प लिया कि हम बेगूसराय को परमंडल बनाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और इसको सफल करके दम लेंगे। मौजूदा सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? मौजूदा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के एक मंत्री से और माननीय विधायक सबसे मांग करते हैं कि अविलंब बेगूसराय को उसका हक दिया जाए, बेगूसराय को परमंडल बनाया जाए। बेगूसराय पूरे बिहार में अगर पटना राजधानी है तो बेगूसराय उप राजधानी की हैसियत रखता है, लेकिन परमंडल भी नहीं बना। ये बेगूसराय के लिए चुनौती है। इस चुनौती को हम लोग स्वीकार करते हैं और बेगूसराय की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज बेगूसराय के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं सर, बेगूसराय को परमंडल बनाने को लेकर लगातार जो है आवाजें उठाई जा रही है, आप लोग कार्य भी कर रहे हैं, कहाँ क्या कुछ परेशानी आ रही है? देखिए, आज बेगूसराय प्रमंडल बनाओ अभियान समिति की आज एक बैठक हुई, जिसमें हमारे दो विधायक आए, एक तेघड़ा के विधायक रजनीश जी और एक चिड़िया बरियारपुर के अभिषेक आनंद जी। ये दोनों आए और इन्होंने कहा कि बेगूसराय जिला जो है हर एक तरह से अहर्ता रखता है प्रमंडल बनाने का, लेकिन इसको हम लोग जरूर आगे बढ़ाएंगे। कहना ये है कि बिहार में 9 प्रमंडल और ये 9 प्रमंडल आज से लगभग 20-22 वर्ष पहले बने। उसके बाद न कोई प्रमंडल बढ़ा और न कोई जिला हुआ, न प्रखंड हुआ। तो इसके लिए क्या है कि पहले बिहार की जनसंख्या 7 करोड़ थी और अभी जिस समय 22-23 वर्ष पहले बिहार की जनसंख्या 7 करोड़ थी, अभी 14 करोड़ है। तो 14 करोड़, हर एक चीज जनसंख्या के अनुपात में विकास का होना जरूरी है और विकास के लिए जब तक प्रमंडल नहीं बनेगा तो कैसे विकास होगा। यहाँ पर देखिए, डीआईजी ऑफिस एक तरह से प्रमंडलीय ऑफिस हो गया है, लेबर कमिश्नर का ऑफिस हो गया है। तो बिहार के लिए हम लोग को आगे बढ़ना है। मांग क्या कर रहे हैं सर अभी के मौजूदा सरकार से? मांग देखिए, हमारे अभी दोनों विधायक महोदय ने कहा कि देखिए, हम जनरल हम खाली बेगूसराय के लिए नहीं उठाएंगे, हम जनरल उठाएंगे। हाँ, काहे कि देखिए बहुत और भी प्रमंडल बनाने का मांग लंबित है। तो जनरल उठाने से मतलब उस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा,
अब प्रमंडल साल भर बनेगा कि 2 साल में बनेगा कि 5 साल, लेकिन हाँ, बात हम उठाएंगे कि यही बात उठाएंगे कि आप 20 साल तक अभी कोई जिला कोई नहीं बना है, प्रखंड नहीं बना है, प्रमंडल नहीं बना है, इसलिए इसके बारे में सोचा जाए कहाँ कहाँ आवश्यकता है वहाँ। सर क्या कहेंगे, आज कई बार मैंने इस बेगूसराय प्रमंडल अभियान के बैठक में मैंने आया हूं, देखा हूं, कई लोगों से मैंने बातचीत भी किया है। आज भी मैं देखा गया कि चेरिया बरियारपुर के विधायक आए हुए थे, तेघड़ा विधानसभा के रजनीश सर आए हुए थे। किस तरह की बातें हुई बैठक में प्रमंडल को लेकर? बहुत अच्छी वार्ता हुई, बहुत ही हार्दिक माहौल में, और हम लोगों का मार्गदर्शन मिला। जो संघर्ष हम लोगों ने किया है उन दोनों विधायक को हमने बताया, कहाँ फाइल प्रोग्रेस हुआ है और कहाँ पे ये मामला अटका पड़ा है। मैंने उन्हें ये भी बताया जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी सभा में कहा था, जो बेगूसराय को प्रमंडल बनाने का आधा काम पूरा हो चुका है, और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में जब उनको उलाव हवाई अड्डा पे ज्ञापन दिया गया था, जिसमें उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था, उसमें भी उन्होंने बताया था कि आपका काम आधा हो चुका है। तो हमें आशा है जो जल्दी से जल्दी ये काम हो, लेकिन नहीं हो रहा है, ये तो दुख और चिंता का विषय है। इसी पर हमारी समिति बराबर बैठक करती है और अपने जनप्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श भी करती है। अभी बहुत ही सकारात्मक माहौल में चेरिया बरियारपुर विधायक और तेघड़ा विधायक के साथ हमारे समिति की बैठक हुई, और उसमें हम लोग को आशा जगी है जो ये जल्द से जल्द पूरा होगा। बेगूसराय के जनता और बेगूसराय को प्रमंडल बनाने की टीम जो है वो संघर्ष इस हिसाब से कर रहे हैं। पुराने जो विधायक जो अभी नहीं रह पाए हैं और जो नए विधायक हैं, 7 विधायक पूर्ण रूपेण समर्थन दे रहे हैं कि बेगूसराय प्रमंडल जल्द से जल्द बन जाए। आज हम लोग की बैठक तेघड़ा विधायक रजनीश जी और चेरिया बरियारपुर विधायक अभिषेक जी के साथ हुआ, और पूर्ण रूपेण वो लोग बोले हैं कि आपका कहाँ तक कमिटी का है, पिछले बार ये विधायक नहीं थे तो कुछ अधूरा जानकारी था, जिस जानकारी को हमारी कमेटी के तरफ से पूरा दिया गया है कि हमारा जो है प्रोसेस लास्ट स्टेप तक पहुंच के रुक गया था, और वहां भी मुख्यमंत्री चेंज हो गए, जिसके कारण हमारा काम जो है प्रमंडल का बाधित रह गया। तो अभी जो है आश्वासन इनके द्वारा मिला है कि कुछ वक्त दीजिए, हम लोग बैठते हैं, वहां कमेटी का गठन, फिर से नया कमेटी का गठन होगा और जल्द से जल्द बेगूसराय प्रमंडल बनेगा। देखिए, बहुत दिनों से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। आपने देखा कि हमको लगता है 2 साल से तो खुल के हम लोग रोड पे हैं। जितने हमारे मंत्री आते हैं या कोई भी विधायक आते हैं, सांसद आते हैं या राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आए, सबको हम लोगों ने दिया आवेदन कि नहीं, बेगूसराय प्रमंडल बनना चाहिए। पूर्व के मुख्यमंत्री ने हम लोगों को आश्वासन भी दिया था, वर्तमान से अभी हम लोगों को ऐसे लेटर गया है कमेटी के द्वारा, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपका प्रमंडल बेगूसराय रास्ते में है। तो हम लोगों में एक खुशी का लहर दौड़ाई। आज बेगूसराय दिनकर की धरती है ही, खास करके गंगा के तट पर बसी। कुछ तो ऐसी खासियत है कि यहाँ के जितने हमारे बेटा बेटी हर साल 2, 4, 10 जो है IAS IPS निकालते हैं, पर तो जब बच्चों को परेशानी देखते हैं, अगर यहाँ यूनिवर्सिटी बन जाती है तो हमारे बच्चे कड़ी धूप में, बारिश में बाहर जाते हैं। बहुत सारा चीज ऐसा सुविधा है जो प्रमंडल बन जाने के बाद बेगूसराय में दिखेगी। ऐसे बेगूसराय उद्योग की नगरी है। पूरे बिहार में बेगूसराय हर क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाती है। तो इसलिए हम लोगों को बेगूसराय की जनता की मांग है, सारे जनप्रतिनिधि का भी ये एक ही मांग है कि इसको प्रमंडल बनाया जाए, ताकि और सुविधा से जो वंचित हैं वो हमारा पूरा हो जाएगा। मौजूदा सरकार से एक ही डिमांड है कि हमारा जो पूर्व से मांगा जा रहा है या कि बेगूसराय को प्रमंडल बनाया जाए, क्योंकि हम वो सारी अर्हताएं पूरी करते हैं जो बेगूसराय को प्रमंडल बनाने में आपको कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। तो आप क्यों नहीं जल्द से जल्द इसको प्रमंडल बना सकते? एक तो पिछले 20-22 साल से लालू यादव जब बनाए थे कुछ जिला और जितने भी प्रखंड वगैरह बनाए थे, उसके बाद से बिहार में जनसंख्या इतना ज्यादा बढ़ गया है, जनाधिक्य इतना ज्यादा होने के वजह से क्षेत्रीय विकास का संतुलन सा पैदा हो गया है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए जो आर्थिक रूप से सारे लोगों का विकास सही हो और इस
इकोनॉमिक एरा में सब लोग ज्यादा से ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न हो पाए, इसके लिए भी बेगूसराय को प्रमंडल बनना बहुत जरूरी है। बेगूसराय का प्रमंडल बनना बेगूसराय के लोगों के लिए एक वरदान से कम साबित नहीं होगा। इसको जितना जल्दी बना जाएगा, बेगूसराय के लोग, खगड़िया के लोग पूरे दिल से सम्राट चौधरी का एकदम खैर मकदम करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। हम इसी आशा के साथ मुख्यमंत्री से इस बात का डिमांड करते हैं कि बेगूसराय को प्रमंडल बनाया जाए। देखिए, प्रमंडल पर बैठक तो हम लोग बार बार कर रहे हैं, लेकिन सच कहिए तो अंदर से हम संतुष्ट नहीं होते। आज भी हमारे माननीय विधायक रजनीश बाबू, हमारे बरियारपुर विधायक अभिषेक बाबू, दोनों हम लोग की प्रमंडल कमेटी की बैठक में आए और हमको इस बात को बहुत आश्चर्य होता है जो 7 विधायक हैं बेगूसराय जिला का, आप लोग बेटा हैं। हमारी प्रमंडल की मांग आज से 30-40 बरस पहले से होना चाहिए था, प्रमंडल बन जाना चाहिए था 30 बरस पहले, लेकिन आज तक प्रमंडल नहीं बना। उसका कारण एक ही है, जो हमारा एक भी जनप्रतिनिधि ठोस नहीं है। कहिए हमारी बात सुनेंगे तो बुरा लगेगा हमारे प्रति, लेकिन एक भी प्रतिनिधि सही ठोस में नहीं है। अगर ठोस रहते हो बेगूसराय का बेटा है तो ईगो क्या आप रखते हैं? तमाम विधायक को आप अपना गाड़ी से जाइए और तमाम विधायक को अपने गाड़ी पर बैठा के और चला जाइए सचिवालय में बैठ के और मुख्यमंत्री जी से आवेदन कीजिए, भाई हम 7 विधायक पक्ष विपक्ष सब एक हैं इस मुद्दा पर। प्रमंडल नहीं कैसे बनेगा? प्रमंडल बनेगा, प्रमंडल नहीं बनेगा जब हमारा प्रोटोकॉल है, सरकार ही ने ये बनाया, आपका ये जनसंख्या होना चाहिए, आपका राजस्व होना चाहिए, ABCD जो भी प्रक्रिया दिया, हम तमाम प्रक्रिया जब फुल कर रहे हैं तो आप वो प्रक्रिया क्यों उसको निरस्त कर दीजिए? जो अब ये नहीं होगा, सरकार की मोनोपोली चलेगी, जो हमारी इच्छा होगी हम प्रमंडल बनाएंगे और नहीं तो नहीं बनाएंगे। इस बात को सोच के हमें बहुत ही आश्चर्य लगते रहता है, जो क्या प्रतिनिधि हम लोग जनता जिता के हम भेज देते हैं हमारी समस्या के लिए, लेकिन हम समस्या में देख रहे हैं आज बेगूसराय जिला वायु प्रदूषण में सबसे पीछे खड़ा। अभी की मौजूदा सरकार जो है उस पे भरोसा कितना है? क्या लग रहा है कि अगर अभी के मौजूदा सरकार लगे? देखिए तो... निश्चित रूप से हम बेगूसराय बेटा तो वीर बेटा है, इसमें दूराई नहीं है। जब तक हम लोग आशा देख रहे हैं उसके बाद तो जन आंदोलन होगा, धरना होगा, जुलूस होगा। हम तो बार बार चर्चा कर रहे हैं, जो कोई बैठे या नहीं बैठे हम अनशन पर बैठेंगे जब तक प्रमंडल नहीं देगा। हमारी जान चली जाए प्रमंडल के लिए, लेकिन हम पीछे नहीं रहेंगे। मैं वादा करता हूं प्रमंडल के लिए कोई अनशन पर बैठे या नहीं बैठे, मैं परमानेंट अनशन के लिए आज तय करे प्रमंडल, हम प्रमंडल के लिए हम अनशन पर बैठेंगे और परमानेंट बैठे रहेंगे। हमारी सांस निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन जब तक पर लोग नाम तो लेगा। एक बेटा था देश को आजाद करने वाला, एक बेगूसराय को प्रमंडल बनाने के लिए अपना जीवन दे दिया। मैं और क्या कहूँ, विशेष हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बड़ा क्षुब्ध रहते हैं इस विषय में, अंदर से बहुत आवेश आते रहता है जो हमारी मांग क्यों नहीं पूरा हो रही है। हमारा जो देश है यहाँ लोकतंत्र की सरकार है, और लोकतंत्र में जब जनता जागती है ना, तभी सरकार के जो कान में होता है ना वो आवाज ही जाती है। तो बेगूसराय के जितने भी, आपने भी बहुत सारे लोगों से मिले, जो भी हमारे सक्रिय सदस्य हैं जो प्रमंडल बनाओ अभियान के, उन सभी लोग जग चुके हैं। और बेगूसराय ही नहीं, बेगूसराय, खगड़िया, सभी लोगों का एक ही मांग है, जो भाई एक अलग प्रमंडल होना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो बेगूसराय और खगड़िया दोनों एक पड़ोसी जिला है, और मुंगेर जाने के लिए हमें नदी टपना भी पड़ता है, गंगा पार होना भी पड़ता है। तो 9 प्रमंडल है, तो उसके जगह अगर 10वां प्रमंडल जो हो वो हमारी बेगूसराय में। अभी हम लोग बैठे हुए थे विधायक जी के साथ, माननीय हमारे विधायक जी थे रजनीश बाबू का भी कहना हुआ, जो अगर, क्योंकि सरकार में तो वही है, बोले सरकार की जब भी प्रमंडल बनाओ अभियान शुरुआत किया जाएगा और जब